Hello everyone, I am Prayag Jharia. And today I am discuss about of internet. What is the internet or what is the use of internet and what is the advantage of internet, what is the disadvantage of internet and what is the effect of internet in our daily life and our atmosphere. So let's me start now internet. Okay, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले नहीं, इससे पहले जानेंगे कि इसकी कॉस्ट क्या है हम इंटरनेट की, ठीक है ना। तो हमारी इंडिया और इसकी कॉस्ट की कंपैरिजन मैं क्या करता कहाँ से करता हूँ, अमेरिका से, जो कि सबसे विकासशील देश है। तो इंडिया और अमेरिका के कंपैरिजन के अनुसार 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट जो है हमारी इंडिया में कितनी है, 6 रुपये 50 पैसे है, जबकि अमेरिका में 1 GB इंटरनेट की कॉस्ट है 867 रुपये। तो ये है इंटरनेट की कॉस्ट अमेरिका और इंडिया में। अब इसका देखिए एडवांटेज तो आप सभी जानते हैं, क्या क्या एडवांटेज है। देखो, कम समय में कोई भी काम को आसान कर देता है, जैसे कि एक प्रकार की ये मशीन ही है। हम जैसे अगर यहाँ से कितनी भी दूर दिल्ली से कहीं बात करना चाहें तो 1 मिनट में बात हो जाएगा, जबकि अगर बात मोबाइल उससे जाएँ, हम गाड़ी से जाएँ तो वहाँ 2 दिन 4 दिन बहुत सारे टाइमों का, यानी कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इससे हम स्टडी कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी इससे वर्क अनगिनत वर्क कर सकते हैं, है ना। तो इसके एडवांटेज है लेकिन इसके डिसएडवांटेज है। तो इसका मेन कारण ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य इसका डिसएडवांटेज ही बताने का है, तो उसको मैं बराबर बाद में बताऊंगा। इसका बताते हैं कि देखिए अब इफ़ेक्ट अमेरिका और मतलब भारत में इसके इफ़ेक्ट कैसे किसके प्रकार से बढ़ रहे हैं। और अमेरिका ज़्यादा यूज करता है इंटरनेट का, फिर भी इसका इफ़ेक्ट उन पर कम पड़ता है जबकि हमारे पर ज़्यादा पड़ता है। तो उसका कारण क्या है, देखिए समझते हैं। हमारे इंडिया के लोग क्या हैं कि जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जबकि अमेरिका में क्या होता है, कोई भी साइंटिस्ट का हम उदाहरण ले लेते हैं, यदि कोई भी वो रिसर्च सेंटर में जाएँ तो इंटरनेट का यूज़ वहाँ तो करेंगे ही, लेकिन अपना जो होम होता है वो रिसर्च सेंटर से या इंटरनेट प्लेस से, इंटरनेट जहाँ जहाँ यूज होता है वो प्लेस से 60 किलोमीटर दूर रखते हैं, ताकि इसका प्रभाव उनके परिवार पर न पड़े और उनके जो परिवार है वो अच्छा कुशल हो। जबकि इंडिया में ऐसे नहीं करते, जहाँ इंटरनेट यूज़ करते हैं हर जगह पे अपने पूरे परिवार को लेकर चले जाते हैं, इससे उसका मानसिक प्रभाव बुरा पड़ता है इंटरनेट पे, है ना। तो इतना, और हम लोग जबकि अमेरिका क्या करता है कि उसका जो पर पीपल में, पर 100 पीपल में 96 पीपल इंटरनेट यूज़ करते हैं, जबकि हमारे इंडिया में पर 100 पीपल में 55% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो देखिए मतलब वो ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं, फिर भी इसका प्रभाव उन पर कम पड़ रहा है, जबकि हमारे पर कम प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, जबकि कम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है, सावधानी, हमें सावधानी रखनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि वो तो ठीक है इतना दूर रखे, और क्या वो इसके अलावा भी क्या करते हैं, इस डिस्टेंस मेंटेन के अलावा भी अपने जब तक अगर उनके क्या है लेडी, उनकी जो वाइफ होम हैं, ठीक है ना, अगर वो क्या है गर्भ अवस्था में है तो गर्भ अवस्था के दौरान वो इंटरनेट को कभी यूज़ नहीं करने देते। घर में भी मतलब लाते हैं तो मोबाइल साइलेंट मोड में लाते हैं, हाँ साइलेंट मोड पे लाते हैं, ताकि इंटरनेट का प्रभाव ना पड़े उन पर। और बच्चे को 12 वर्ष तक की उम्र तक वो इंटरनेट को छूने नहीं देते हैं, अपने बच्चे को 12 वर्ष की उम्र तक इंटरनेट को नहीं छूने देते। पर इंडिया में क्या होता है कि माँ अगर गर्भावस्था में है तो उसे टाइम पास के लिए देते हैं मोबाइल, तो वो कई सारे सीरियल देखती रहती है, कुछ भी XYZ। और फिर अगर बच्चे पैदा हुआ तो वही बच्चे को भी टाइम पास के लिए मोबाइल दे देते हैं, जिससे इसका प्रभाव उसके माइंड पर पड़ता है, और बच्चा क्या होता है कि उसकी इंटेलिजेंट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा वो नहीं हो पाते, उनका माइंड ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है, यही कारण है। जबकि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो माइंड है ना वो 15 वर्ष तक ही बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, 15 साल के बाद फिर वो धीमे धीमे ग्रो करने लगता है। तो कोई भी चीज़, जैसे अगर बच्चे को बचपन में दूध पिलाओ तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर बाद में दूध पिलाओ तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। इसी प्रकार से इंटरनेट का भी मतलब प्रभाव है हमारे जीवन पे। तो समथिंग आप समझ गए होंगे कि हमें जब बच्चे कम उम्र में हो तो उन्हें ज़्यादा मोबाइल नहीं देने चाहिए। और इसका प्रभाव देखो तो अप्रत्यक्ष रूप से एक और प्रभाव है, हमारे वातावरण पर भी इसका प्रभाव है।
देखिए कैसे, जब पहले क्या है इंटरनेट नहीं होता था तो बहुत सारी क्या पक्षियाँ रहते थे, ठीक है ना, और खेत क्या रहते खेतों में चूहे रहते थे और छुछुंदर रहते थे, ठीक है ना। वो क्या हरा कहते थे कि जो नीचे उसके मतलब जैसे चना मसूर के नीचे वो हैं कीड़े लग जाते हैं तो उनको खा जाते थे। लेकिन आजकल इंटरनेट के माध्यम से वो भी नहीं है, अगर इंटरनेट है तो वो भी मतलब नहीं है, जिससे उर्वरता शक्ति अपन खेती ज़मीनों की कम होती जा रही है। देख देखिए, और पक्षी भी नहीं रहते, कैसे नहीं रहते, देखिए अगर पहले कोई जानवर मरता था जैसे गाय बैल को भी मरता था, ठीक है ना, तो उस पर आकर के क्या बहुत सारे गिद्ध बैठ जाते थे, उसको मांस को खा लेते थे, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन अब नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ वे रहते थे उनके आवास स्थल था, वहाँ पास पास में क्या कर बना दिए गए, टावर बना दिए गए, जिससे टावर की तरंगे जाती हैं उनके आवास स्थल पे और वो तरंगे उनको प्रभावित करती हैं, जिससे वो उनका जो क्या कह सकते हैं कि अब विलुप्त होने की कगार में है। कुछ ऐसे पक्षियाँ, कई सारे पक्षी विलुप्त हो चुके हैं और विलुप्त होने की कगार में इंटरनेट का यूज करने से। तो एनवायरनमेंट पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। और अगर मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल दिया पशु का, यदि वो पशु यदि पूरी तरह से क्या वो जैसे पक्षी नहीं खाते तो क्या होता होगा कि वहाँ के आसपास के जो वातावरण है ना, वो वातावरण क्या होगी कि प्रदूषित होगी, वहाँ के लोग बीमार होंगे, होंगे तो देखो बीमारी तो और बढ़ती जाएगी ना। बीमारी बढ़ने का भी कारण इंटरनेट है ये। तो हमें सावधानी पूर्वक इंटरनेट यूज करना चाहिए। और दिन में क्या है कि अधिकतर लोग क्या है दिन में 10 घंटे 12 घंटे दिन इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं, हमें एक एवरेज टाइम जब ज़रूरत हो तभी इंटरनेट यूज़ करें, है ना। और अब तो स्टडी भी कहते हैं इंटरनेट से आसान हो गई, ठीक है आसान हो गई है, लेकिन क्या करते हैं कि बच्चे लोग 25 सेंटीमीटर, आपको तो जानते हैं कि हमारी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर इससे मतलब हम कम दूरी पर देखें या ज़्यादा दूरी पर देखो अनंत है, ये जानते होंगे ना। तो देखो स्पष्ट दृष्टि की तो हमें ये मोबाइल को 25 सेंटीमीटर दूरी से ही देखना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम में देखें तो हमारी इसे बार देखते रहने से हमारी जो आंखों की रोशनी है वो जाती जाती है धीरे धीरे। तो मोबाइल को हमें थोड़ा दूर गैप बना करके देखना चाहिए, यही है। लेकिन मोबाइल तो देखा ज़्यादा दूर से देखें तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन करना चाहिए अपनी मतलब स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है, और जनरेशन के लिए। तो ऐसा और सबको बताना चाहिए। और इसका प्रभाव हमारी उस पर भी पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है। कैसे बताएं, देखिए अगर हम डायरेक्ट दिन में 8-10 घंटे डेली डेली 8-10 साल तक इंटरनेट यूज करते जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ये हेड रहता है, हेड का डायरेक्ट फोकस कहाँ रहता है, मोबाइल पे रहता है। तो हमारी जो हेड का कनेक्शन कहाँ से रहता है, रीढ़ की हड्डी से रहता है, ठीक है ना। तो रीढ़ की हड्डी जो हमारी ऐसी झुकी रहती है, ऐसी जो झुकी रहती है, हमारी जो हेड रहती है झुकी रहती है, तो ऐसी आदत बन जाती है हेड की झुकी रहने से, जिससे जो हमारा रक्त का संतुलन संचार है वो सीधे हेड तक नहीं जा पाता, जिससे कुछ देर के बाद चक्कर आने लगती है, ऐसे मतलब माइंड में होता है। और अगर वो हम सीधे नहीं देखते हैं, ठीक है ना, सीधे नहीं रखते अपने शरीर को, ऐसा सीधे नहीं रखते हैं, तो इसका असर मान लीजिए सीधे उतना नहीं रखते तो माइंड पर पड़ता है। लेकिन अगर हम सो करके देखते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी, और इसका एंगल डिस्टर्ब है, अधिकतर एंगल मतलब बेकार करके सोते हैं, तो क्या है इसका प्रभाव हमारी कमर दर्द पर भी पड़ता है, कमर दर्द करने लगता है अगर सीधी रीढ़ न हुई। तो हमें इंटरनेट को बैठ करके बड़ी आसानी जैसे योगा करते उस प्रकार से देखना चाहिए, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक बैठ करके। और हाँ, पढ़ाई स्टडी तो बताया कि स्टडी इंटरनेट से इतने दूरी पर करना चाहिए। अब देखिए हम इसके बारे में डिसएडवांटेज भी बता दी, अब इसकी कॉस्ट भी बता दिए। अब देखिए इंटरनेट की वास्तविक कॉस्ट तो 0 रुपये होती है, मैं बताऊँ आपको 0 रुपये। क्या होता है कि जब स्टार्टिंग इसकी कॉस्ट जो भी जैसे कंपनी जो चला रही है, जैसे कि जियो का फ़ोन कौन चला रही है, जियो का नेटवर्क कौन दे रहा है, मुकेश अंबानी जी, ठीक है ना, मुकेश अंबानी जी। तो बचपन में देखो जब तार केबल बिछाए होंगे ना, तार, तो उसकी कॉस्ट करोड़ों अरबों रुपए लगी होगी केबल बिछाने में, पूरे समुद्र में बिछाते हैं, पूरे पृथ्वी में, पूरी जहाँ जहाँ भी इंडिया है वहाँ बिछाए होंगे। तो उसकी कीमत को पूरा करने के लिए वो तार बहुत मोटा होता है, 6-7 परतों का होता है, बहुत महंगा होता है। तो बस उसी तार को वो कॉस्ट को पूरा करने के लिए लेते हैं पैसे, नहीं तो डाटा का पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना, डाटा फ्री होता है। तो उसी तार का पैसा लेते हैं, ना कि डाटा का पैसा लेते हैं। तो
आई होप आप समझ में आ गया होगा कि हमें इंटरनेट कितना यूज करना चाहिए और इंटरनेट की क्या क्या सावधानियां हैं। तो बस मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद था। देखिए, कोई भी चीज़ की उत्पन्न कब होती है, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं कि आविष्कार कब होती है, तो जब कुछ प्रॉब्लम रहता है तभी आविष्कार होती है। जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन की आविष्कार कब मतलब होगी, यह मतलब उत्पन्न होगी, ठीक है ना, हुई होगी, ठीक है ना, हुई थी कि जब कोरोना वायरस आया रहा, नहीं आया रहा तो इसका वो क्या नहीं हुआ रहा था, इसके जो वैक्सीन है इसकी हम बना नहीं रहे थे, उपचार आविष्कार नहीं होते। लेकिन जैसे कोरोना वायरस आया तो इसका वैक्सीन क्या हुआ, उत्पन्न हो गया, बनाया गया, ठीक है, आविष्कार किया गया। उसी प्रकार से जब किसी के जीवन में कुछ प्रभाव पड़ता है इंटरनेट के, उसी के कारण से ये कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ा। एक दिन क्या हुआ कि जब मैं इंटरनेट देख रहा था तो धीरे धीरे देखा कि ऐसे कर मतलब 2-3 दिन से मैं 7-8 घंटे देखा तो मेरा कमर दर्द दे रहा था। फिर एक दिन बहुत दर्द हुआ सिर पे, तो मैं देखा कि क्या कारण है। फिर इंटरनेट पे गया, इंटरनेट पे तो सीधे सीधे लिखा, सीधे सीधे बताया कि इंटरनेट का ऐसा यूज करने से हमारे माइंड पर पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया, और कमर पर अगर सीधे हड्डी न होने के कारण पड़ता है, कमर पर प्रभाव पड़ता है। तो मैंने देखा यार, फिर मैंने सोचा इसको वीडियो पर बनाना चाहिए, इसके बारे में बनाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमें कितना इंटरनेट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि हमें कितना इंटरनेट का यूज करना चाहिए। और अगर किसी टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए और आप लोग बताइए कि मत कमेंट करके बताइए कि आप लोग अपने डेली लाइफ में कितना इंटरनेट यूज करते हैं, कितना इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू।